नमस्कार। सोचिए एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ है, महल, दौलत, राजपाट। वो सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी जानने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। यही यही तो वो सवाल है जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि कोई ऐशो आराम और ताकत की दुनिया को ठुकराकर एक साधारण घुमंतू बन जाए। चलिए मिलकर इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनहरे पिंजरे से। जी हाँ, एक ऐसा राजकुमार जिसे उसके पिता ने दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से बचाने की पूरी कोशिश की। और ये राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, आज के नेपाल के लुम्बिनी में। वो शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के बेटे थे। लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी मां नहीं रहीं, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर इच्छा बस सोचने भर की देर है और वो पूरी हो जाए। सिद्धार्थ का बचपन ठीक ऐसा ही था। उनके पिता राजा शुद्धोधन इस बात को लेकर इतने पक्के थे कि उन्होंने हर वो इंतजाम किया जिससे उनके बेटे को कभी भी बुढ़ापे, बीमारी या मौत जैसी कड़वी सच्चाइयों का सामना ही न करना पड़े। मगर सच को दीवारों में कब तक कैद किया जा सकता है? और फिर वो दिन आ ही गया जिसने सिद्धार्थ की इस महफूज दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जब वो 29 साल के हुए तो उनकी जिज्ञासा उन्हें खींचकर महल की चारदीवारी से बाहर ले ही आई, पहली बार। और बाहर उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया। 4 दृश्य। एक, बिल्कुल लाचार बूढ़ा इंसान। फिर दर्द से कराहता हुआ एक बीमार आदमी। एक बेजान शरीर, और इन सब के बीच एक शांत, बिल्कुल स्थिर तपस्वी। जिंदगी में पहली बार सिद्धार्थ ने इंसान के दुख की इस भयानक सच्चाई को अपनी आंखों से देखा। इस एक अनुभव ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वो इस दुख की असली वजह को खोज कर रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया। इसी महान त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सोचकर देखिए, एक कितना मुश्किल रहा होगा अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे से बेटे राहुल को पीछे छोड़ जाना। ये सिर्फ राजपाट छोड़ना नहीं था, ये तो अपने सबसे प्यारे लोगों को छोड़ने जैसा था। इसके बाद पूरे 6 साल उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि खुद को इतना कष्ट देने से सच हासिल नहीं होगा। फिर 35 साल की उम्र में उन्होंने मध्यम मार्ग को खोज निकाला, और बोधगया में उसी बोधि पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए उन्हें वो परम ज्ञान मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। और ज्ञान मिलने के उसी पल में राजकुमार सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, यानी कि जो जाग चुका है। और उन्होंने तय किया कि ये ज्ञान, ये जागृति वो सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे। उनकी टीचिंग्स का जो सेंटर पॉइंट था वो था मध्यम मार्ग। अब ये उस समय के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, यानी एक ऐसा रास्ता जो जिंदगी के 2 एक्सट्रीम्स से बचाता है। एक तरफ हद से ज्यादा ऐशो आराम और दूसरी तरफ खुद को तकलीफ देना। ये रास्ता था बैलेंस का, संतुलन का। इसके बाद आते हैं 4 आर्य सत्य, AKA 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला, जिंदगी में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, दुख की वजह है हमारी अपनी इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट। तीसरा, अच्छी खबर यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, दुख को खत्म करने का एक रास्ता है, एक तय रास्ता। और वही चौथा आर्य सत्य, वही रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। यह दुख से आज़ादी पाने के लिए एक प्रैक्टिकल 8 कदमों का गाइड जैसा है। इसमें सही सोच से लेकर सही मेडिटेशन तक सब कुछ शामिल है। तो सवाल उठता है, ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने क्या किया? अगले 45 साल तक उन्होंने अपनी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया और एक ऐसी लेगेसी की नींव रखी जो आज भी, हजारों साल बाद भी जिंदा है। ये सफर शुरू हुआ सारनाथ से, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और वो ये जानते थे कि उनके विचार उनके बाद भी जिंदा रहने चाहिए। इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों की एक कम्युनिटी थी जिनका काम था इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाना। तो देखिए, उनके उपदेशों का सिलसिला सारनाथ से शुरू हुआ, और करीब 45 साल तक वो पूरे भारत में ज्ञान की रोशनी फैलाते रहे। और फिर लगभग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। अपने आखिरी पलों में भी उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया। उन्होंने कहा,
दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए पूरी लगन से खुद कोशिश करते रहो। अपनी मुक्ति के लिए खुद प्रयास करो, ये बुद्ध का आखिरी तोहफा था, उनकी आखिरी सीख। पर सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भाग-दौड़ वाली डिजिटल दुनिया में इस बात का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं। सहज ही मोनती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।